अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट नंबर 2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पार्ट नंबर 1 में हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए दो बातों का। कौन सी? कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो। क्लियर है? कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो ना, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक ये बात पता होनी चाहिए। फिर ये वर्टिसेस क्या होता है। देखो यहाँ पे ये वर्टिसेस वर्ड यूज हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्टिसेस क्या होता है। अब देखो, वर्टिसेस से पहले मैं आपको बताता हूं वर्टिक्स। अब देखो, एक ट्राइंगल है ना ये मेरे पास, ट्राइंगल का मतलब है ट्राई, 3 एंगल जिसमें 3 एंगल हो। ये तो आपको पता है, जिस ट्राइंगल में 3 एंगल 3 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स 4 एंगल्स या 4 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वर्टिक्स क्या होता है। ये बच्चों, ये जो पॉइंट होता है ना या कॉर्नर होता है ना, इसी को वर्टिक्स कहते हैं। जहां पे देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, दो लाइंस क्या करती हैं, मीट करती हैं, तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, वर्टिक्स। वर्टिक्स से ही वर्टिसेस। वर्टिक्स मतलब एक, जब 3-4 वर्टिक्स मिल जाते हैं ना, कंबाइन करके देखो, सिंगुलर वर्टिक्स जब मिलके 3-4 हो गए, प्लूरल बन गए, तो इसको हम वर्टिसेस कह देते हैं। ओके, क्लियर है? अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो, 6 से पहले ये छोटी छोटी बातों का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। क्या करो, नोट्स बनाते हो ना, इसके कॉर्नर पे जो चीजें मैं बताता हूं ना, छोटी छोटी उसकी डेफिनेशन करके लिख लिया करो, ताकि आप लोगों को इन चीजों का पता हो। तो आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शो दैट अ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स का मतलब 4 कॉर्नर्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे। देखो, 4 कॉर्नर्स हमें दिए हुए, पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रूव करो। शो का मतलब पता है ना, मैंने बताया था, शो दैट या प्रूव दैट क्या मतलब होता है कि बताओ भाई, प्रूव करके बताओ कि ये जो वर्टिसेस हैं ना, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव। क्या क्या चीज प्रूव करनी है कि ये जो 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ओके, एक चीज तो क्वाड्रिलेटरल से आप लोगों को पता चल गई कि क्या, क्वाड्रिलेटरल से ये पता चल रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसकी 4 ही साइड्स होंगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड्स वाली शेप होती है। अब देखना, पैरेललोग्राम कुछ इस तरह की शेप होती है। ओके, एक तो ये चीज, जैसे आपको पता है ना, रेक्टेंगल ऐसी होती है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बिल्कुल इसी तरह पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बट यहां पे एंगल 90 का होता है, इधर एंगल 90 का नहीं होता। ये डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में। आगे बात समझ। अब देखो, वो क्या कह रहे हैं कि ये 4 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के, ये प्रूव करो। जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना पैरेललोग्राम का, फॉर एग्जांपल ओ ए बी सी, ओ ए बी, बी सी सी ए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल आएगी। ऐसा तो बच्चों रेक्टेंगल में भी होता है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल ही है या पैरेललोग्राम है? ऐसा ही है ना। तो ये चीज प्रूव करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, कि उससे हमें पता चलेगा यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है। अगर 90 का बन रहा होगा तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगी, रेक्टेंगल होगी। और अगर 90 का एंगल नहीं बन रहा होगा तो वो पैरेललोग्राम होगी, रेक्टेंगल नहीं होगी। तो ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बच्चों मेथड है। ओके, सबसे पहले सारी साइड्स का डिस्टेंस निकालो, फिर यहां से एक
इसको कहते हैं डायगोनल ड्रा करो। फिर देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि एंगल 90 का बनता है या नहीं बनता। तो ये सारे स्टेप्स हैं, सॉल्व करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्लियर है? सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की शेप बनाओ। मैंने ये ओ ए बी सी पॉइंट्स यहाँ पे ड्रा कर लिए। देखो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट था ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब यहाँ पे दोनों 0 0। दूसरा पॉइंट था A5 एंड 0, X5 Y0। मैंने कहा था ना एक्स एक्सिस पे y अगर 0 हो तो पॉइंट कहां पे लाई करता है? एक्स एक्सिस पे। फिर नेक्स्ट 7 2, X7 देखो यहाँ पे Y2 और आखिरी पॉइंट C2 2। अब देखो ये वही शेप नहीं बन रही जो मैंने आपको बताई थी पैरेललोग्राम, थोड़ी सी टिल्ट। ओके, ये ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, अभी हम प्रूव करते हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस में 4 साइड्स वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है? सबसे पहले गिवन वर्टिसेस आर, आपको वर्टिसेस क्या गिवन है बच्चों? तो यहां पे मैं रफ सी एवी बना लेता हूं ताकि बताऊं पैरेललोग्राम हमें कैसे पता चलेगा ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहली चीज तो ये मेरे पास ओ ए बी सी पॉइंट है ना, देखो ओ ए बी सी। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मुझे ओ ए निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, सी ओ निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है ना, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम ये चीज प्रूव करेंगे। ये ओ ए और बी सी सेम आएंगे, ए बी और सी ओ सेम आएंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ पैरेललोग्राम की कुछ कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये चीज सॉल्व करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अब देखो वी हैव टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है? ओ से ए डिस्टेंस, फिर ओ से ए से बी डिस्टेंस, एरो नहीं डालनी, ऐसे डाल दो, ठीक है। फिर बी से सी डिस्टेंस, फिर सी से ओ या ओ से सी, एक ही बात होती है ये डिस्टेंस। ओके क्लियर है? यहां पे मैं एक डाल देता हूं लाइन। अब इधर मैं फाइंड करता हूं डिस्टेंस ए बी, या आप लिख दो फॉर डिस्टेंस ए बी। देखो 2 पॉइंट्स बच्चों कौन से? ए और बी। लेट कर लो, लेट ए क्या x1 एंड y1, ए क्या है 5 एंड ए बी नहीं सॉरी, पहले ओ ए पहले ओ ए निकालेंगे। वो हम ए बी सॉल्व करते करते ना ए बी हमारे जो है ना माइंड में भरा हुआ है, बट यहाँ पे पहला पॉइंट ओ ए है, ओ ए है ना। तो लेट ओ क्या है बच्चों? x1 y1, ओ आपके पास है 0 एंड 0। दूसरा पॉइंट ए x2 y2, ये आपके पास है प्यारे बच्चों 5 एंड 0। अब यहां पे देखो हियर x1 0, y1 भी 0, x2 5, y2 0। आई बात समझ? फिर बाय यूजिंग क्या बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है ओ से ए का डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये तो आता है ना। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में? ये भी तो बात है ना। देखो पैरेललोग्राम हमने प्रूव करनी है कि ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगी? जो बात बताया, ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर आना चाहिए पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, बट पहले ये प्रूव करते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलेंगे। सब कुछ प्रूव करवाऊंगा, हर चीज प्रूव करवाऊंगा, जुड़े रहो ना यार। अब आ जाओ x2 बच्चों 5, x1 0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 भी 0, y1 भी 0, 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो ओ ए बच्चों 5 आ गया। ओके यहां तक क्लियर है? नजर आ रहा है ना? हाँ जी क्लियर, क्लियर नजर आ रहा है। अब आ जाओ दूसरे डिस्टेंस पे फॉर ए बी।
अब देखो इस डिस्टेंस में आपके पास कौन से पॉइंट्स है, ए एंड बी। लेट ए आपके पास x1 y1, ए क्या है बच्चों 5 एंड 0, बी आपके पास x2 y2, बी आपके पास क्या है बच्चों 7 एंड 2, x1 5, x2 0, सॉरी y1 है क्या हो गया, x2 7 and y2 2. So by using डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पुट कर देता हूं वैल्यूज यहां पे। डिस्टेंस ए बी, x2 क्या है बच्चों 7 एंड x1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 2, y1 0, 7 में से 5 क्या बच्चा 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बच्चों ये होता है ना 8 के बराबर, इसको लिख सकते हो ना 4 इंटू 2। हाँ जी, तो ए बी आपके पास 4 अलग डॉट 2 का अलग, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ तो ए बी बच्चों 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा ही है, को नाम भी दे दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। हाँ जी, दो डिस्टेंस तो आगे ओ से ए से बी। अब निकालते हैं नेक्स्ट दो, कौन कौन से, फॉर ओ ए बी, बी एंड सी, इसके लिए लेट बी आपके पास x1 y1, बी है 7 एंड 2, 2 and 2 here, x1 आपके पास 7, y1 आपके पास 2, x2 आपके पास 2, y2 भी आप लोगों के पास बच्चों किसके बराबर है 2 के बराबर। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बी सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसा ही है, वैल्यूज लगाओ जरा। x2 क्या है 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 2 y1 का स्क्वायर, इसको मैं इधर आगे ही सॉल्व करता हूं, आप नेक्स्ट करना। 2 में से -7 बड़ी के साथ माइनस है तो -5 का स्क्वायर, 2 में से 2 गया खत्म। अब देखो इसको मैं -1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। हाँ जी, देखो 1 का स्क्वायर 1 तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तब अलग करके लिखा, इसके साथ खत्म। तो बी सी आपके पास 5। क्वेश्चन 3 देखो जरा, ओ ए बी सी, ओ से ए बी से सी इक्वल आ रहे ना, हाँ जी सही चल रहे हैं। अब आ जाओ फॉर ओ सी, लेट ओ आपके पास x1 y1 0 0, मैं इधर आगे लिखता हूं क्योंकि आगे जगह नहीं बचेगी, आपने इसी तरह करना है जैसे कर रहे हैं। सी आपके पास 2 एंड सॉरी x2 y2, ये आपके पास 2 एंड 2 है। ओके, मैं इसके बाद आपने पूरा लिखना है हेयर x1 x2 सब कुछ मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं। ओ सी आपके पास फार्मूला x2 माइनस x1 नहीं लिख रहा, वैल्यूज पुट x2 माइनस x1 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8, 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, 4 का अलग 2 का अलग, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, खत्म। तो ओ सी आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वेशन 4। जरा देखो
जरा देखो इक्वल आ रहे हैं ना, ये दो साइड्स भी इक्वल हैं। तो यहां तक तो ये बात प्रूव हो गई कि कुछ हद तक मैं कह सकता हूं ये पैरेललोग्राम के करीब जा रहा है। बट सर ये वाली कंडीशन तो रेक्टेंगल में भी होती है, उधर भी तो ये काम होता है। सो मैं अभी नहीं कह सकता कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। क्या पता ये वर्टिसेस रेक्टेंगल के हो, ये भी तो नहीं पता ना हमें। तो अब आप लोगों ने फाइंड करना है डायगोनल। हाँ जी, ये डायगोनल क्या होता है? एक बात आपको पता है ना क्या, जब भी 90 की मतलब हमने अब बात करनी है एंगल की। देखो मैंने कहा ना, ये अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, सारे इसके सीधी बन जा भाई, सारे इसकी दो साइड्स तो इक्वल हैं। बट जब यहाँ पे एंगल 90 का आएगा ना, मैं तब कहूंगा कि ये मेरे पास रेक्टेंगल। अगर 90 का नहीं आएगा तो मैं कहूंगा कि ये पैरेललोग्राम है। अब ये 90 का एंगल मैं कैसे चेक करूंगा? तो उसके लिए अप्लाई करते हैं पैथागोरस थ्योरम। आपको पता है ना, पैथागोरस थ्योरम के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए होती है। पैथागोरस थ्योरम तो ट्रायंगल पे लगता है। तो इसके लिए देखो ये चार साइड से अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर दूं तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाती है, ये भी बनती है, ये ऊपर वाली भी बनती है। तो मैं कोई एक ट्रायंगल लेता हूं, हाइपोटेन्यूज बेस प्लस परपेंडिकुलर, वही पैथागोरस थ्योरम यूज करता हूं। तो उसके लिए उससे मुझे पता चलता है कि एंगल 90 का आता है या नहीं आता। अब वो 90 का एंगल प्रूव करने के लिए हमें यहां से डायगोनल निकालना पड़ता है। तो डायगोनल कैसे? यहां से एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक पॉइंट ड्रा कर दो, लाइन ड्रा कर दो। अब देखो यहां से मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूं, इधर से भी डायगोनल बन सकता है, बट दो नहीं चाहिए हमें, एक ही चाहिए, हम एक ही फाइंड करेंगे। डायगोनल बच्चों क्या है? ओ से बी। ये डिस्टेंस ही है ना, ओ से बी तक भी तो बच्चों डिस्टेंस ही है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस ओ बी बी। लेट ओ x1 y1 0 एंड 0, जगह कम है ना, तो मैं वही काम करता हूं जो ऐसे अभी ऊपर किया। x2 बी पॉइंट क्या है 7 एंड 2, तो ओ बी क्या आएगा x2 माइनस 7 माइनस 0 का स्केयर प्लस 2 माइनस 0 का स्केयर, विच इज इक्वल टू 7 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। 7 का स्केयर 49, 2 का स्केयर 4, विच इज इक्वल टू 53। तो डायगोनल आपके पास बच्चों आ गया 53। अब हमने यूज करना है यूजिंग पीजीटी, पैथागोरस थ्योरम। क्या होता है पैथागोरस थ्योरम? बच्चों ये होता है हाइपोकस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको पता है ना हाइपोटेन्यूज तो बड़ी साइड होती है, ये वाली। ओके, मैं रेफरेंस एंगल ये लेता हूं, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 53। ओके, ये स्क्वायर बेस क्या है ओ से ए, ओ से ए मतलब 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है ये वाला ए से बी, 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 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, ये खत्म। 53, 5 का स्क्वायर 25, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर अलग, होल स्क्वायर है ना, इसका अलग, इसका अलग, इसके साथ खत्म। तो 53 इज इक्वल टू 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहां पे बच्चा 2। तो देखो 53 इज इक्वल टू 24 प्लस 8, ये तो आता है 33। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज बेस प्लस परपेंडिकुलर के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये राइट ट्रायंगल है। बट इक्वल नहीं आया, सो इट इज नॉट राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल नहीं है। राइट ट्रायंगल का मतलब इसमें यहां पे 90 का एंगल नहीं बन रहा। आई बात समझ के क्या करना है, पहले सारे डिस्टेंस फाइंड किए,
फिर एक डायगोनल निकाला। डायगोनल किस लिए? ये प्रूव करने के लिए कि इसमें 90 का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके, डायगोनल निकाला, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो ये राइट ट्रायंगल होती है, यहां पे तो नहीं आई ना, तो ये आप लोगों के पास राइट ट्रायंगल नहीं है। सो देख लो, मैंने कहा था ना पाइथागोरस थ्योरम क्या, सॉरी पैरेललोग्राम में साइड्स तो इक्वल होती हैं बट एंगल 90 का नहीं होता। ओके, अगर एंगल 90 का आ जाता ये पैरेललोग्राम ना बनती, फिर तो ये रेक्टेंगल बन जाती ना ये। ओके, बट ये रेक्टेंगल नहीं बनी, ये क्या बनी? पैरेललोग्राम बनी। तो इसके बाद आप लिख लेना क्या क्या। सो अब देखो, एज ओपोजिट, या आप लिखो एज, कौन सी साइड बच्चों? ओ ए डिस्टेंस किसके बराबर है? ओ ए डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के बराबर है। एंड ए बी जो डिस्टेंस है वो ओ सी डिस्टेंस के बराबर है। ये बी सी के, ए बी डिस्टेंस ओ सी के। क्लियर है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड एंगल इज नॉट 90 या इट इज नॉट राइट ट्रायंगल। अगर ये राइट ट्रायंगल नहीं है ना तो ये किसकी कंडीशन है? सो इट इज प्रूव दैट, ये प्रूव हो गया कि बच्चों गिवन जो वर्टिसेस हैं ना वो क्या है? गिवन, सॉरी जो पॉइंट्स है, शो दैट द वर्टिसेस इज अ पैरेललोग्राम। आप लिख तो गिवन वर्टिसेस आर द, ये हमारे पास क्या है? वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम। ओके, क्लियर है? पैरेललोग्राम में क्या होता है आप लोगों को पता है कि सिर्फ एंगल 90 का नहीं होता, बाकी सब कुछ वो ही कुछ होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, आगे बात समझ। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। पैरेललोग्राम का मतलब इस तरह की डायग्राम है। क्लियर? थोड़ी सी टिल्ट, ये सारी क्या फाइंड करो? ये डिस्टेंस इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये चीजें तो आप लोगों ने फाइंड कर ली। बट सर ऑपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल में भी बराबर होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है? बच्चों पैरेललोग्राम है भाई, पैरेललोग्राम में यहाँ पे एंगल 90 का नहीं होता तो वो हम डायरेक्ट नहीं लिखते, उसके लिए हमें डायगोनल निकालना पड़ता है। डायगोनल क्यों निकालते हैं? ताकि एक रेक्टेंगल बने, सॉरी ट्रायंगल बने। ट्रायंगल बनेगी तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की दोनों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब है ये राइट ट्रायंगल है, बट इधर नहीं आई ना, इसका मतलब है ये राइट ट्रायंगल नहीं है। अब जब सारी साइड्स इक्वल हो और राइट ट्रायंगल ना हो तो ये ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या, यही तो मतलब यही तो होता है ना, सारी साइड्स इक्वल और एंगल 90 का नहीं। और ये बात हमने क्या कर दी? प्रूव कर दी। ओके, क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या करूंगा जी, इसी क्वेश्चन को करेक्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा क्या हो जाए, टाइम बच जाए। ओके, पहले ही ये बहुत लेंथी हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस। अब ये जो वर्टिसेस है ना, ये आ गया ए 2 and 2, ए बच्चों 2 and 2, इसको मैं बीच में से खत्म कर देता हूं, चलो पूरा ही लिख लेते हैं। बी आपके पास 8 and 2, सी आपके पास 8 and 2, 8 and 5, एंड डी आपके पास 2 and 5। डी 2 and 5 इज अ रेक्टेंगल, इज अ पैरेललोग्राम नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि प्रूव करो ये रेक्टेंगल है। बच्चों सारा कुछ यही होगा, सब कुछ यही होगा, बट एंड पे एक काम होगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगी, हम कह देंगे कि क्या है जी, ये बच्चों रेक्टेंगल है। सबसे पहले तो डायग्राम चेंज करनी पड़ेगी। मैं ये तो खत्म नहीं करता बट पुरानी वो अरेज कर लेता हूँ, ये बनाई है ना, ये साथ साथ मस्ट बनानी है डायग्राम।
ओके, एक डिफरेंस आएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट 8 है तो मुझे 8 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 8 लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 8 लिख लेता हूँ, इधर -8 लिख लेता हूँ, इधर भी -8 लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट 2 टू x2 y2, देखो x2 ये है, y2 ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ये आ गया बच्चों a है 2 and 2। दूसरा पॉइंट x8 ये है, y आपके पास 2, x8 y2 इसके साथ सामने यहां पे पॉइंट b 8 and 2। तीसरा पॉइंट x8 ही है लेकिन y5 है, बिल्कुल इसके साथ और इसके सामने। ओके, c 8 and 5। ओके, आखिरी है आपके पास d x2 और ये 5, ये आपके पास d 2 and 5। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो। मैं ऐसे कर रहा हूं, आप लोगों ने स्केल के साथ करना है, ये बिल्कुल ऐसे क्लियर है। अंदर लिख लो b क्या है बच्चों, 8 into, देख लो डायग्राम। ओके, बन गई ना, रेक्टेंगल बना दी, क्लियर है। ये मेरी लाइंस थोड़ी सी क्या कहते हैं टेढ़ी है ये, बट आप लोग स्केल के साथ करना बिल्कुल करेक्ट आएंगी। देखो इसमें आप लोगों को ड्रा तो करना आता है ना, बहुत अच्छे से सिखाया है पहली वीडियो में, सबसे पहले बेसिक लेक्चर में। अब आ जाओ, क्या क्या देखो काम वही है, बताया ना, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब ये दो साइड इक्वल आएंगी जो पैरेललोग्राम में हुआ, बट पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 का नहीं था तो यहाँ पे इक्वल नहीं आया, बट यहाँ पे 90 का ये इक्वल आएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, क्या है गिवन वर्टिसेस, ए आपके पास 2 and 2, बी आपके पास 8 and 2, सी आपके पास 8 and 5 एंड डी आपके पास 2 and 5। वी हैव टू फाइंड, अब देखो डिस्टेंस सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस, फिर बी सी डिस्टेंस, फिर सी डी डिस्टेंस, सी डी है, फिर ए डी डिस्टेंस। आगे बात समझ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी से। पहले क्वेश्चन में भी ए बी दे देते, क्या 0 ओ दिया, अब पूरे क्वेश्चन का ना सत्यानाश करवा दिया। ओके, ए बी यहां पे होगा बी सी, क्लियर है। इन पॉइंट्स को यहां से खत्म, समझ आ रही है ना, कुछ भी नहीं, वही कुछ चेंज। ये पॉइंट ओ सॉरी ए बी, पहला पॉइंट ए x1 y1, दूसरा बी x2 y2। अब देखो ए क्या गिवन है 2 and 2 एंड बी क्या गिवन है 8 and 2। ओके, आगे बात समझ। तो देखो x1 क्या है 2, यस, y1 भी क्या है 2, x2 क्या है 8, y2 क्या है 2। क्लियर है यहां तक? ओके, फार्मूला आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है, बट डिस्टेंस इस टाइम है ए बी, तो फाइंड करो ना x2 माइनस x1। x2 क्या है बच्चों 8, x1 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यही आएगा ना। 8 में से 2 गया, 6 का स्क्वायर 0, 2 में से 2, इस 2 में से 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर बच गया, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ए बी आपके पास आ गया 6। ओके, आ जाओ बी सी पे। ये आपके पास B, ये C, देखो पहला पॉइंट B x1 y1, दूसरा C x2 y2, समझ आ रही है ना, वही मेथड है। ओके ओके, B एंड C बच्चों, B पॉइंट क्या 8 and 2, C पॉइंट है 8 and 5। अब x1 आपके पास 8, y1 आपके पास 2, x2 आपके पास अगेन 8, y2 आपके पास 5। ओके ओके ना, अच्छा ही है ना।
हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब डिस्टेंस क्या है, BC है, B3, x2 माइनस x1, x2 8 माइनस x1 8 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। 8 माइनस 8 तो 0 का स्केयर प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्केयर, 0 का स्केयर 0, इसको 3 का स्केयर रख सकता हूं, खत्म। डिस्टेंस BC आपके पास 3 आ। ओके, ये बोर्ड आ गया ना समझ। क्या है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल वर्टिसेस दिए हुए रेक्टेंगल के, ये प्रूव करना है। वही कैसे प्रूव होगा, ये दो साइड्स इक्वल आएंगी, फिर राइट एंगल भी प्रूव करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में राइट एंगल होता है, तभी तो हमें ये सब चीजें पता चलेंगी। तो मैंने दो साइड्स AB और BC फाइंड कर लिए। अब साइड CD फाइंड करता हूं, तीसरी C एंड D, इसको नाम दो C का, इसको नाम दो D का। C क्या है बच्चों, 8 एंड 5, D है 2 एंड 5। ओके, x1 क्या होगा 8, y1 क्या होगा 5, x2 क्या होगा 2 ही है, y2 क्या है 5। ओके, BC x2 क्या है 2 माइनस 8 का स्केयर प्लस y2 5, y1 भी 5। जरा इधर आगे लिख लेता हूं, ये -6 का स्केयर हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 का स्केयर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 का स्केयर फिर 6 का स्केयर, माइनस का स्केयर अलग कर दिया, ये प्लस का ही बन जाएगा। तो इसको आप सिंपल 6 का स्केयर लिख सकते हो, स्केयर के साथ रूट खत्म, तो BC आपके पास 6। क्लियर है, सॉरी BC नहीं है, BC नहीं है, CD है, CD है, क्या हो गया, C एंड D, C एंड D, C एंड D। अब बना दो। अब लास्ट आ जाओ AD या DA, जो मर्जी कह दो। AD पहला पॉइंट A है, x1 y1, ए क्या है आपके पास 2 एंड 2। दूसरा पॉइंट D है, D क्या है बच्चों 2 एंड 5। ओके, तो AD में डायरेक्ट पुट करता हूं, x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 का स्केयर। 2 में से 2 गया 0 का स्केयर, 5 में से 2 गया 3 का स्केयर, 0 का स्केयर 0, 3 का स्केयर एज इट, स्केयर के साथ रूट खत्म, तो AD आपके पास 3। देख लो अपोजिट साइड इक्वल है ना, ए बी, ये वाली साइड ए बी है 6, फिर सी डी, देखो ए बी सी डी, वो आगे देख लो ए बी सी डी, ए और बी सी और डी इक्वल, ए बी भी 6, सी डी भी 6, फिर आ जाओ बी सी और ए डी, बी सी भी 3, ए डी भी 3। क्लियर है, अब डायगोनल फाइंड करते हैं। सारी साइड्स तो इक्वल है ना, हाँ जी। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल किस लिए फाइंड करते हैं, ताकि एक हमें ट्रायंगल मिल जाए। ये मैंने डायगोनल AC फाइंड करना है, यहाँ पे डायगोनल AC है। कैसे फाइंड होगा बच्चों, इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। कैसे पता चला सर, AC फाइंड करें, एक लेंथ है ना, डिस्टेंस है ना तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। फिर से इसको मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, थोड़ा सा रेज कर लेता हूं। अब ए है ना, फर्स्ट में इसको ए कह दूं, तो ए x1 y1, ए आपके पास 2 एंड 2 है। फिर दूसरा पॉइंट C है, C आपके पास 8 एंड 5 है, 8 5 यस। अब मैं इसको डायरेक्ट पुट करता हूं, ए सी, ये डायगोनल जो आपके पास x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 का स्केयर आपने प्रॉपर करना है, उसी तरह प्लस 5 माइनस 2 का स्केयर, 8 माइनस 2 का स्केयर मतलब 6 का स्केयर, और 5 में से 2 निकाला 3 का स्केयर, 6 का स्केयर 36,
3 का स्क्वायर 9, 45। आगे बात समझ, ए सी आपके पास हाइपो है। अब अगेन इसके लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो आपके पास ए सी का स्क्वायर है। क्या देखो, हाइपो ए सी है ना। अब देखो ये राइट एंगल है, इसके सामने हाइपो, ये मैं रेफरेंस एंगल ले लेता हूं, उसके साथ बेस ये सामने परपेंडिकुलर, हाइपो ए सी बेस ए बी, डिस्टेंस ए बी का स्क्वायर, और ये आपके पास परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। ए सी आपके पास 45 आ गया। ए बी बच्चों देखो 6 आया हुआ है, 6 का स्क्वायर, बी सी 3 आया हुआ है, 3 का स्क्वायर, खत्म। 45, 3 का स्क्वायर 36, सॉरी 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 45 इज इक्वल टू 45। आ गया ना बराबर, बोला था ना आएगा। सो नॉट नहीं बच्चों, ये इट इज राइट ट्राइंगल, इट इज राइट ट्राइंगल। ओके, इतना गैप नहीं छोड़ना, मैंने तो नॉट काटा, आपने लिखना है इट इज राइट ट्राइंगल एज दोनों साइड्स इक्वल हैं एंड इट इज क्या है, राइट ट्राइंगल है। सो इट इज प्रूव दैट गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ओके देखो प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था ना। पूरे का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हो गया। अब हम चले नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 कह रहा है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल, फिर क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि 4 साइड्स वाली शेप है हमारे पास। अब रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बोला हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर समझाता हूं आप लोगों को। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस, ए है जी 5 एंड 2, इसी तरह बी है जी -2 एंड 3, फिर सी है जी -3 -4, बे एंड डी है जी 4 एंड -5। अब कह रहा है कि ये स्क्वायर है, ये जो वर्टिसेस हैं ये स्क्वायर है, प्रूव करो भैया। 5 2 -2 3 -2 3 -3 -4 4 -5। आज जो प्रूव कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल है, कौन सा मुश्किल है, अभी करके देते हैं। पहले तो इस डायग्राम को खत्म करो। सबसे पहले तो मैं यहां पे आपने इधर ड्रा करनी है ये चीज। ओके देखो पहला पॉइंट, ए क्या है 5 है इंटू 5, 2 का क्या मतलब है, एक्स आपके पास 5 ये है, y2 ये यहां पे, ये ए पॉइंट बनेगा 5 एंड 2। आपने बिल्कुल उसके साथ स्केल के साथ ये बिल्कुल सीधा लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट b -2, x-2 ये है एंड b आपके पास बच्चों 3, सॉरी x-2 इधर है ना, यस x-2 b, y आपके पास +3, इसको जरा यहां से इरेज करते हैं, -2 x-2 एंड y3, ये तो कहीं यहां पे आएगा। फिर नेक्स्ट दोनों -3 -4, दोनों माइनस तो इधर होते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, -3 -4 कहीं यहां पे आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट dx 4 है, यहां पे होगा, ये 4 है, और y -5 ये कहीं यहां पे होगा। अब इन सारे 4 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। देखो बच्चों ये स्केल बन रहा है, मैंने स्केल के साथ नहीं ड्रा किया, थोड़ा सा लाइन इधर उधर है, बट ये परफेक्ट बनेगी सीधी सीधी। देखो ये ए है, ये दूसरा आपके पास बी है, जिसमें एक्स आपके पास -2 है, y3 है, ये सी है -3 -4, ये डी है 4 एंड -5, क्लियर है। ओके आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ना 4 यहां पे 5 है, बिल्कुल स्केल रखना है, यहां से 5 यहां तक, इधर से भी स्केल रखी टू डायरेक्ट अच्छा पॉइंट लगाना है, इधर भी इधर भी इधर भी। ओके क्लियर है। अब आ जाओ, गिवन वर्टिसेस आर, कौन कौन से हैं बच्चों गिवन, ए है 5 इंटू, बी है -2 एंड 3,
सी है -3 एंड -4, डी है 4 एंड -5 एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस वही ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी फाइंड करने। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ स्क्वायर क्या होता है। बच्चों स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है, देखो वो यहाँ पे आप देखो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस था कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स ये दो बराबर थी, बट भैया स्क्वायर में ना ये चार की चार साइड्स इक्वल होती है। बट सर वहां पे पैरेललो और रेक्टेंगल थोड़ा सा था कि एक में 90 के एंगल था, एक में नहीं था, तो क्या स्क्वायर के साथ भी कोई ऐसी शेप है? हाँ, रोम्बस। रोम्बस आप समझ लो कि इस तरह की शेप है ये। इसमें भी चार की चार साइड्स तो इक्वल होती हैं, बट एंगल 90 का नहीं होता, जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल था। इसी तरह स्क्वायर और रोम्बस होते हैं। स्क्वायर में क्या होगा, सारी की सारी साइड्स भी इक्वल आएंगी, ये भी इक्वल आएगा, राइट एंगल और हम कहेंगे ये स्क्वायर है। बट रोम्बस, इसके बाद वाला क्वेश्चन रोम्बस का ही है, उसमें साइड्स इक्वल आएंगी, बट ये आके इक्वल नहीं आएगा, क्या राइट ट्राइंगल वो नहीं होगी। तो प्रूव करते हैं ए बी। अब आ जाओ, पहला ए बी है, x1 पहला पॉइंट x1 y1, ए क्या है बच्चों 5 इंटू बी क्या है -2 एंड 3। तो x1 आपके पास 5, फिर y1 आपके पास 2। आप बेशक पहले ना लिखो, पहले पूरा समझ लो, फिर मैं साइड पे जाऊंगा, स्क्रीनशॉट या रोक के लिख लेना। ओके, x1 y1 x2 आपके पास -2। ओके, फिर y2 आपके पास 3। आगे बात समझ यहां तक। ए बी डिस्टेंस ही है ना। x2 क्या है बच्चों -2x1 -x1 5 है स्क्वायर, प्लस y2 3 माइनस फार्मूले का y1 है 2, माइनस माइनस प्लस 5 + 2 7, बड़ी के साथ क्या है माइनस, प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बच्चों 49। क्लियर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो डिस्टेंस ए बी आपके पास 50 नजर आ रहा है ना, 50। ओके, एक डिस्टेंस यहां तक हो गया। अब आ जाओ दूसरे पे। सर क्या जुगाड़ कर रहे हैं, क्या करूं, सारा कुछ लिखा हुआ है ना, वही स्टेप्स हैं, बट थोड़ा सा ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या रोम्बस का डिफरेंस आएगा, स्टेप्स तो सेम ही है ना बच्चों। अब आ जाओ बी और सी। बी बच्चों क्या है, सी के साथ लिख देता हूं, बी है -2 एंड 3 एंड सी है -3 एंड -4। x1 देखो -2 -2, y1 देखो y1 इज इक्वल टू 3, x2 देखो -3, y2 देखो -4। ओके, आ जाओ BC डिस्टेंस पे। x2 माइनस x1, x2 है आपके पास -3, ये माइनस, ये फार्मूले का x1 -2 है। मैंने कहा था जब -2 आए ये ब्रैकेट, ये आपने सारी चीजें बहुत दे के एहतियात से सॉल्व करनी है, कोई गलत नहीं करना। ओके, y2 -4 माइनस y1 आपके पास 3 है। ये बच्चों क्या आई थी, 50 आई थी, ये भी वही आएगी, देखना -3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, बड़ी के साथ माइनस है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, बड़ी के साथ माइनस है, -7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो देख लो वही आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया ना, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। अब आ जाओ सी डी पे। सी क्या है बच्चों -3 -4, डी क्या है 4 एंड -5। देखो x1 -3 लिख दिया, y1 -4 लिख दिया, x2 4, x2 4, y2 -5। ओके,
अब मैं डायरेक्ट सी डी डिस्टेंस फाइंड करता हूं, आप लिखना सब कुछ पता है आप लोगों को। x2 4 माइनस x1 माइनस फार्मूले का x2 माइनस x1 भी आपके पास -3 है, -3 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस ये फार्मूले का y1 भी आपके पास -4 है। आई बात समझ यहां तक? इधर से ही ये एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब देखो जरा 4 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया 1 बड़ी के साथ माइनस है तो -1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 1 का स्क्वायर 1। तो डिस्टेंस सी डी से इस तरह भी डोनेट करते हैं डिस्टेंस को, लेकिन हम ये लाइन से डोनेट करते हैं, आप इसी से करो। देख लो 50 आ गया, आ रहा है सारी साइड्स, ये भी 50 वो भी 50 ये भी सॉरी ये 50 ये 50 ये 50 रहेगी एडी, रह गई बच्चों एडी। ऐसा ही है, ए आपके पास क्या है 5 इंटू, साथ में डी लिख लेता हूं x2 एंड y2। डी आपके पास क्या है डी 4 एंड -5, x2 माइनस x1 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड वरना रेज करना पड़ेगा, अगर मैंने पूरा किया तो इस तरह ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए इस तरह कर रहा हूं। आप लोगों को पता है, इतने काके तो नहीं होना। हाँ जी, फिर y2 माइनस 5 माइनस y1 आपके पास 2s का स्क्वायर, 4 माइनस 5 ये -1 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास -7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49। तो देख लो ए डी भी 50 आ गया, प्रूव हो गया ना। डायगोनल ए से सी, स्केल के साथ सीधी लाइन ड्रा करना। बे यार बे सर क्या कर रहे हैं, नींद आ गई है। हाँ बट आ जाओ जरा देख लो ए क्या है, ए x1 y1 ए 5 2 है, 5 2 है, सी आपके पास -3 -4। सर ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, पता है ना क्यों फाइंड कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि हमें ये भी तो प्रूव करना है ना। ये तो हो गया कि सारी की सारी साइड्स इक्वल आ गई, बट सर सारी की सारी साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल आती हैं, बट प्रूव करेंगे ना रोम्बस में राइट एंगल तो नहीं बनता, तो ये चीज इक्वल नहीं आएगी बट स्क्वायर में आएगी। अब अगर ये स्क्वायर है ही स्क्वायर है, इसमें इक्वल आएगी। x2 बच्चों -3 माइनस x1 -5 का स्क्वायर प्लस y2 बच्चों -4 माइनस y1 2 का स्क्वायर। देखो -3 -5 ये तो -8 का स्क्वायर होता है, प्लस -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये तो आ गया बच्चों 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100। इसको एज इट इज रखते हैं, वैसे वो 10 भी आता है अगर मैं काट दूं, बट इसी तरह रखते हैं क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके अब देखो जब भी डायगोनल फाइंड किया है एकदम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर, देखो हाइपो इसी को बड़ी साइड रख लेते हैं, इधर रेफरेंस एंगल अगर मैं लूं ये राइट एंगल के सामने हाइपो, ये रेफरेंस एंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस आपके पास क्या है सी डी, बेस आप यहाँ पे ए और सी डी रख लो, चलो ठीक है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे आप क्या रख लो सी डी रख लो और ए डी आप या डी ए रख लो। ओके अगर आप यहां पे ऊपर मेंशन कर दो डायगोनल ए सी तो आपने फाइंड कर लिया। इससे पहले अगर आप लिख लो इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल कौन सी ए सी डी ले रहा हूं, ए सॉरी ये 90 वाला जो एंगल होता है वो दरमियान में रखना, तो ए डी सी, ए डी सी, ओके ए डी सी लिख दिया। फिर आप लिखना यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पहले जो क्वेश्चंस दो किए थे ना उनमें भी पैथागोरस थ्योरम से पहले ऊपर आप लिख सकते हो जो जो दो हमने सॉरी जो ट्रायंगल में दो साइड्स ली थी उनके पॉइंट्स ए डी सी या जो भी था। क्लियर है, नहीं भी लिखते कोई मसला नहीं है, जैसे करवाया बिल्कुल एग्जैक्ट है। यहाँ पे था मैंने लिख दिया, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी करते हो कोई नंबर नहीं काट सकता, पूरे नंबर आएंगे। देखो ए सी स्क्वायर रूट ऑफ 100 है ना, इसका स्क्वायर प्लस सी डी आपके पास 50 आया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर, ए डी भी 50 का स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू 50 प्लस 50, 100 इज इक्वल टू 100। सो राइट ट्राइंगल है ना, ओके इसमें क्या होगा देखो, इसमें तो सारी साइड्स इक्वल हैं। क्या ए बी बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी। ओके सो राइट ट्राइंगल भी है तो प्रूव हो गया ये स्क्वायर है। ओके क्लियर है यहां तक? हाँ जी, आगे बात समझ, देखो आप लोगों के सामने है तो लिख लो। ओके क्लियर है, चलें अब लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, आखिरी आपके पास है, उसकी क्या साइड्स दी हुई हैं बच्चों? यहाँ पे फिर ओ दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश करवाएंगे फिर यार। एक रीजन है 0 एंड 0, फिर ए आपके पास 5 एंड 0, फिर बी है आपके पास 8 एंड 4, फिर सी है आपके पास रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होंगी बच्चों, बट ये राइट ट्रायंगल प्रूफ नहीं होगा, बस ये याद रखना है। इसमें मैं अरेज कर देता हूं मोस्टली चीजें। ये सारा कुछ तो अरेज होना ही है। चलो अरेज कर देता हूं। ओके अब मुझे सबसे पहले तो ये यहां से खत्म करना पड़ेगा। अब आज जो ड्रा करते हैं, एक तो ओरिजिन ही है ना, ये पॉइंट है ओ वाला 0 एंड 0। दूसरा आपके पास एफ 5 एक्स एक्सिस पे 5 वाई पे 0, यही पॉइंट है। बी एक्स एक्सिस पे 8 वाई पे 4, 8 4, ये देखो इस ये वाई एक्सिस पे 4 एक्स पे 8, ये सी है 8 एंड 4। डी बच्चों सी सॉरी नहीं सॉरी ये वाला बी है, बी है, बी है। सी बच्चों 3 एंड 4, सी एक्स एक्सिस पे ये 3 और 4, यहां पे इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, ये ये एंड ये देखो, ये आप लोग ड्रा करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट ही बनेगी, कोई भी मसला नहीं आएगा आप लोगों का। मेरी लाइंस थोड़ी सी जो मैंने हाथ से ड्रॉ की है ना, आपने स्केल से ड्रॉ करना है। अब आ जाओ, सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। गिवन वर्टिसेस बच्चों क्या है, देखो एक तो ओरिजिन ही है, फिर ए, फिर बी,
एंड फिर सी। फाइंड हमने क्या करना है, वी हैव, अभी समझो लास्ट पे लिख लेना, ओ ए फाइंड करना है, फिर ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, फिर ओ सी फाइंड करना, आगे ये चीज कैसे डालते होते थे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ फॉर ओ ए, पहला पॉइंट ओ x1 y1, दूसरा ए x2 y2। ओके, जरा ओ क्या है, ये तो रीजन ही है। ए क्या है बच्चों, 5 एंड 0, x1 0, y1 0, x2 5, y2 0। तो डिस्टेंस आपके पास ओ ए बच्चों, ओ ए क्या आएगा, x2 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, खत्म। तो ओ ए आपके पास 5, अब सारी 5 आएंगे, क्लियर है। ओ ए आ गया, फिर ए बी पे आओ, क्या होगा, सब कुछ वही है, सब कुछ उसी तरह करना है, सिर्फ राइट ट्रायंगल प्रूव नहीं होगी क्योंकि 4 साइड्स है ना। अब आ जाओ, ये ए है पहला पॉइंट x1 y1, ये बी है। अब देखो x1 ए, ए क्या है बच्चों, 5 0, बी क्या है 8 एंड 4, x1 5, y1 0 एंड x2 8 एंड y2 4, 8 एंड 4, क्लियर है। अब जरा डिस्टेंस में ए बी है, अब ए बी डिस्टेंस क्या है, x2 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 8 में से 5 क्या बच्चा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये 25 है ना, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर के साथ रूट खत्म, तो ए बी डिस्टेंस बी 5 नजर आ रहा है आप लोगों को, या मार्कर चेंज कर लूं। आ जाओ फॉर ए बी के बाद आ जाता है बी सी। ओके, बी सी में पहला पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट सी। अब देखो जरा, बी क्या है 8 एंड 4, सी क्या है 3 एंड 4, x1 बी 8, x2 4, सॉरी y1, फिर x2 3, y2 4, ऐसा ही है। नाउ बी सी डिस्टेंस में डायरेक्ट यूज करता हूं, x2 माइनस x1 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, x4 में से 4 गया ये। अब देखो ये सिंपल में 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 नहीं होता है, तो 0 का स्क्वायर 0, इसके साथ खत्म, तो बी सी आपके पास 5, क्लियर है यहां तक। आप बेशक इसको ऐसे लिख दो, पहले -1 का स्क्वायर अलग लिखो, 5 का स्क्वायर अलग लिखो, प्लस 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर +1 नहीं होता, 5 का स्क्वायर अकेला रह गया, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लास्ट पे आ जाओ ओ सी, ओ सी। अब देखो लेट ओ x1 y1 एंड सी x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चा है 3 एंड 4। आ रही है ना समझ, देख लो यहां तक क्लियर है सब कुछ। ओके, अब देखो डिस्टेंस ओ सी, x2 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ऐसा ही है। 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, विच इज इक्वल टू 25। 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, तो ओ सी आपके पास 5, ऐसा ही है ना बच्चों। फिर आ जाओ डायगोनल,
डायगोनल ड्रा कर लो ना ऐसे ये। ओके, डायगोनल क्या है? बी से ओ बी। डायगोनल आपके पास क्या है? ओ बी। लेट ओ आपके पास क्या है? 0 एंड 0। पहला है ना ओ x1 y1, ओ 0 एंड 0 एंड बी आपके पास x2 y2, बी आपके पास 8 एंड 4। 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ऐसा ही है ना? 64 प्लस 16 ये तो 80 आता है, रूट ऑफ 80। ओके, अब ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल कौन सी लूं? बी सी ओ ले लूं या ओ ए बी ले लूं? ओ ए बी लो, ओ ए बी। ओके, ये जो ए आता है ना 90 वाला, इस तरह इसको हमेशा दरमियान में रखना। क्लियर है? अब देखो ओ ए बी। अब हाइपो का स्क्वायर सॉरी यूजिंग पीजीटी लिख लेता हूं, पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो ये बड़ी साइड है ना जो फाइंड की है, ओबी का स्क्वायर। बेस आपके पास ये, अगर मैं रेफरेंस एंगल ले लूं तो ये नीचे वाला ओ ए, परपेंडिकुलर ए बी। डिस्टेंस है ओ बी आपके पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 80। इसका स्क्वायर ओ ए सारे 5 हुए, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। खत्म। 80 इज इक्वल टू 25 प्लस 25, 80 इज इक्वल टू 50। ये तो इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट राइट ट्राइंगल। एक तो बच्चों ये राइट ट्राइंगल नहीं है। उसके बाद यहां पे आप लिखोगे एज ओ ए, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ओ सी, सारी इक्वल हैं एंड और ये इट इज नॉट राइट ट्राइंगल। ओके ओके, इट इज की जगह आप ठीक है, इट इज यहां पे राइट ट्राइंगल भी नहीं है, सो प्रूव हो गया कि ये रोम्बोस के वर्टिसेस। ओके, क्लियर है यहां तक? ये लो जी, लिख लो यहां तक। क्लियर हो गए ये सारे 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, आप इट की जगह जो है ना इट इज नॉट राइट ट्राइंगल, तो आप यहाँ पे लिख लो ये जो ट्राइंगल आपने ली हुई है ना ओ ए बी, ये लिख लो ओ ए बी इज नॉट राइट ट्राइंगल। यहाँ पे भी इट की जगह आप लिख लो ट्राइंगल ओ ए बी इज नॉट राइट ट्राइंगल। ऐसे लिखो, इट लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इससे ये आप पता चल जाएगा कि ये राइट ट्राइंगल आपके पास, सॉरी ये जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल नहीं है। ओके, इसी तरह पहले क्वेश्चन में भी लिख देना, या नहीं भी जैसे करवाए हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही करना। इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इंपॉर्टेंट बताऊंगा बाद में। अभी अभी के लिए ये सारा कुछ जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो पार्ट 1 मैंने लिखा हुआ है ना, 3 पॉइंट्स दिए हुए, इन पॉइंट्स की बात हो रही है कि चेक करो क्या ये पॉइंट वर्टिसेस हैं किस किस के। देखो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं बताओ क्या ये पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, या आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, या राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, या स्केलन ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भैया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, स्केलन ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या है। राइट ट्राइंगल का तो आपको पता है ना, जब एक एंगल क्या बन जाए इंटीरियर में से एक एंगल 90 का हो, इसका तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन भी लिखने से पहले आप ये डेफिनेशंस लिखो 4 की 4। पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं। अब देखो
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राई का क्या मतलब होता है? थ्री, ट्राइंगल मतलब तीन एंगल। देखो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। जब तीन एंगल होते हैं ना, साइड्स भी तीन होती हैं, एक दो तीन। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होगी? मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, कोई भी, ए बी सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होगी? अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ का क्या मतलब है? आप डिस्टेंस ए बी फाइंड करो, फिर बी से सी फाइंड करो, फिर ए से सी फाइंड करो। अगर अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो आपकी जो ट्राइंगल होगी ना बच्चों, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। फिर आओ आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होती है? वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल आ जाए। एक बेशक डिफरेंट हो, कोई सी दो साइड्स इक्वल आ जाए ना, वो आ जाएगी आपके पास आइसोस्केलस ट्राइंगल। फिर स्केलन ट्राइंगल, अगर तीनों साइड्स क्या आ जाती हैं? डिफरेंट आ जाती हैं, वो बन जाती है स्केलन ट्राइंगल। फिर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है एक एंगल 90 का। आपको पता है ना, राइट ट्राइंगल में ये एंगल 90 का होता है। और ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द इंटीरियर, इंटीरियर देखो एक दो तीन एंगल है अंदर, ट्राइंगल के अंदर, इनमें से एक 90 का हो, तो राइट ट्राइंगल में तो होता ही एक 90 का है। ये तो आप लोगों को पता है ना। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये तीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तीन डिस्टेंस फाइंड करने से हमें ये चीज तो पता चल जाएगी ना कि वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल कब? जब तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाए। आइसोस्केलस है, अगर दो डिस्टेंस भी इक्वल आएंगे तो वो आइसोस्केलस। अगर तीनों डिफरेंट आते हैं ना तो वो होगी स्केलन ट्राइंगल। ओके क्लियर है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें उसके बाद चेक करना पड़ेगा पैथागोरस थ्योरम लगा के। दोनों साइड इक्वल आए तो राइट ट्राइंगल, अगर डिफरेंट आए तो वो राइट ट्राइंगल नहीं होती। आइए बात समझ, तो आओ स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट वन। हम लेट कर लेते हैं इसको, पॉइंट्स का नाम दे दूं, ए 1 एंड 2, फिर बी 2 एंड 3, फिर सी 3 एंड 4। बच्चों हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड, हमने डिस्टेंस फाइंड करने ना, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ जी, तो फॉर ए बी फाइंड करो ना। यहां से मैं लाइन लगा लेता हूं ताकि इधर उधर दो डिस्टेंस फाइंड हो जाए। लेट, पहला पॉइंट ए है x1 एंड y1। ए बच्चों क्या है आपके पास? x1 एंड y1। ए आपके पास 1 एंड 2 है। बी क्या है? x2 एंड y2। बी आपके पास 2 एंड 3 है। तो हेयर x1 बच्चों क्या है? 1। अगर y1 आपके पास 2, x2 आपके पास 2, y2 आपके पास 3। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला? ए बी डिस्टेंस जो है, ऐसे एक ही नोटेशन डालो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, यहां तक तो आप लोगों को पता है ना इन चीजों का। ऐसा ही है, वैल्यूज पुट करो जरा। x2 क्या है? x2 2 और x1 आपके पास 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3, y1 क्या है? 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 में से बच्चों 1 गया, 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। तो डिस्टेंस ए बी आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया? 2। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। ओके क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ डिस्टेंस फॉर बीसी, फॉर डिस्टेंस बीसी। लेट, पहला पॉइंट बी है, इसको मैं x1 एंड y1 कह देता हूं। बी आपके पास 2 एंड 3। दूसरा पॉइंट सी है, इसको मैं x2 y2 कह देता हूं, 3 एंड 4। ओके, हेयर आपके पास x1 आ गया 2, y1 आ गया 3, x2 भी आ गया 3, y2 आ गया 4। ऐसा ही है, क्या करना है? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। जो डिस्टेंस बी सी क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 क्या है 3, x1 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, y1 क्या है 3 का स्क्वायर। देखो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो डिस्टेंस बी सी बच्चों आपके पास 2 आया। दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 2। अब ये मैं रेज कर दूं, सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखी है ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया है ताकि याद रहे आप लोगों को। अब क्या करना है बच्चों, तीसरा डिस्टेंस ए सी, लेट ए आपके पास क्या है x1 y1, ए के पॉइंट्स हैं 1 एंड 2, एंड करके मैं आगे बी लिख लेता हूं ताकि नीचे क्वेश्चन पूरा हो जाए x2 y2। तो बच्चों बी क्या है, सॉरी सी 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 क्या है बच्चों, सी आपके पास 3 एंड 4, तो यहां पे x1 आपके पास 1, y1 आपके पास 2, x2 आपके पास 3, y2 आपके पास 4। ओके, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या फार्मूला है, ए से सी तक मैं फार्मूला नहीं लिखता, फर्स्ट स्टेप में लिखते ना मैं डायरेक्ट x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा ही है। 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये तो आया 8, इसको मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। ऐसा ही है 4 इंटू 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा ही है ना बच्चों। तो डिस्टेंस ए सी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन सॉरी यहां पे 2 भी आता है, ये ऐसा ही है। इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या कह रही है, इक्वेशन 1 एंड 3, देखो दो साइड्स तो आपके पास इक्वल हैं, क्या है आपके पास 2 साइड्स आर, कौन कौन सी हैं बच्चों, ए बी, 2 साइड्स आर इक्वल, लिख लो आर इक्वल इन लेंथ। ओके ओके, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोस्केलस, सो इट इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। अभी राइट एंगल का नहीं पता हमें, तो राइट एंगल के लिए चेक करेंगे, चेक फॉर राइट ट्राइंगल। चेक कैसे बच्चों, चेक कैसे करेंगे कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। अब देखो इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, तभी बड़ी साइड का पूछ रहा हूं, तब भी मैंने पहले नहीं बनाई, क्यों, ताकि मुझे बड़ी साइड का नहीं पता था ना। अब मुझे पता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सबसे बड़ी साइड होगी ना, ऐसा ही है। इसको मैं ए दे देता हूं पॉइंट, इसको बी, इसको सी, क्योंकि ए सी डिस्टेंस सबसे बड़ा है। ये आपके पास आ गया 90 का, इसके सामने हाइपो, ये मैं रेफरेंस एंगल ले लेता हूं, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। राइट ट्राइंगल कैसे ये चेक होती है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या होता है बच्चों, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हाइपो क्या है, ए सी डिस्टेंस का स्क्वायर, बेस बी सी डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर। ए सी क्या है बच्चों, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, ए बी 2 होल स्क्वायर है, इस वजह से देखो ये स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर, ऐसा ही है। 2 का स्क्वायर 4, यहां पे आया 2, 4 2 8 इज इक्वल टू 4, दोनों इक्वल नहीं आए, एज बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल,
सो ये जो ट्राइंगल है इट इज नॉट राइट ट्राइंगल। आगे बात समझ आप लोगों को, ये राइट ट्राइंगल नहीं है, सिर्फ ये हमारे पास क्या है बच्चों, इट इज आइसो। लास्ट पे बस ठीक है आपने पहले लिख दिया, इट इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। आगे बात समझ, ये लो जल्दी जल्दी से लिख लो इसको। क्लियर है? चलें अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन पे बच्चों? पार्ट 2 पे। देखो मैं यहीं से कुछ चेंज करूंगा, मैं रेज कर देता हूं, ये तो वही कुछ आएगा, ये फिर इधर से नीचे चेंज करना पड़ेगा, इधर से नीचे चेंज करना पड़ेगा, यहां पे ये कुछ। अब आ जाओ, क्वेश्चन लिखता हूं फिर साथ साथ बताता हूं। क्वेश्चन इसका आपके पास पार्ट 2 है बच्चों, पार्ट 2 है 0 0 2 0 2 एंड 4, 0 0 2 0 2 4। अब देखो सबसे पहला काम वही, इसको लेट करो, ए 0 0 बी 2 0 सी 2 एंड 4। ओके, ए बच्चों क्या है? ए आपके पास है 0 एंड 0, बी क्या है? डिस्टेंस ए बी फाइंड कर रहे हैं 2 एंड 0। ओके, x1 आपके पास 0, y1 आपके पास 0, x2 आपके पास 2, y2 आपके पास 0। तो डिस्टेंस ए बी निकालो ना, x2 2 माइनस 0 का स्केयर प्लस 0 माइनस 0 का स्केयर। देखो 2 में से 0 गया, 2 का स्केयर आता है, 0 का स्केयर 0 ही होता है, इसके साथ खत्म। तो डिस्टेंस ए बी आपके पास 2 आ गया। ओके, अब आ जाओ बी सी पे। बी बच्चों क्या है? 2 एंड 0, सी क्या है? 2 एंड 4, x1 2 y1 0 x2 2 y2 4। अब पुट करो x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 का स्केयर। 2 में से 2 गया बच्चों, 0 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। इसको मैं 0 का स्केयर 4 का स्केयर लिख सकता हूँ ना, ये 0 ही होता बच्चा, 4 का स्केयर खत्म। तो बी सी आपके पास आ गई 4। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ ए सी पे। ए आपके पास बच्चों 0 एंड 0, सी आपके पास है 2 एंड 4। तो x1 बच्चों 0, x2 बच्चों सॉरी y1 0, x2 2, y2 4। तो डिस्टेंस फार्मूला ए सी फाइंड करो डायरेक्ट, x2 2 माइनस x1 0 का स्केयर प्लस y2 4 माइनस 0 का स्केयर। ये आ गया 2 माइनस 0 मतलब 2 का स्केयर प्लस 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्केयर। 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 16 प्लस 4 20। 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 का स्केयर रूट अलग, 5 का अलग। ये चीजें पता है ना अच्छे से, तब भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बता नहीं रहा। खत्म। तो डिस्टेंस ए सी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखो तीनों इक्वेशन, एक 2 आई, एक 4 आई, एक 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आई। अब देखो 2 साइड नहीं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। All sides are different in length, so it is a स्केलन ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये स्केलन ट्राइंगल है ना। अब देखो फिर सबसे बड़ी साइड आपके पास कौन सी होगी बताओ? 4 होगी या 2 होगी या 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगी? कैलकुलेटर पे लगा के चेक कर लो कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास किसके इक्वल होती है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच्चों होता है 2.2 के। जब 2.2 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करो 4.4 से बड़ी हो जाती है, वही साइड ए सी बड़ी है, तो पॉइंट को इसी तरह नाम देता हूं सारा
सिर्फ यहां से चेंज हो जाएगा। देखो AC क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, BC क्या है, BC 4 का स्क्वायर प्लस AB 2 का स्क्वायर। ये आपके पास 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, खत्म। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, 20 इज इक्वल टू 20, एज बोथ साइड आर इक्वल सो इट इज अ राइट ट्राइंगल। क्लियर है। अब देखो स्केलर ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। गिवन पॉइंट्स क्या है बच्चों जो दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ, किस किस के वर्टिसेस हैं, स्केलन ट्राइंगल के, ओके, स्केलन एंड राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके क्लियर है, लिख लो यहां तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सॉल्व। देख लो यहाँ पे 3 पॉइंट से ए बी सी कह दिया, वही डिस्टेंस ए बी फाइंड किया, सारे वही स्टेप्स हैं। देखो x1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 y1 1, x2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 y2 -1, माइनस किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 किया 0। बाकी कैलकुलेशन आपको आती है, ये भी आती है। देखो स्क्वायर में आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमें -1 का स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अलग, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये अंदर वाला खत्म, 3 + 1 4, तो ये क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है 2 आंसर। इसी तरह AC फाइंड किया, देखो तीनों साइड्स सेम, जब सेम हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। याद रखना जब तीनों साइड सेम हो वो राइट ट्राइंगल नहीं होती, मैंने प्रूव फिर भी कर दिया। चेक फॉर राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, 4 and 8 इक्वल तो नहीं है ना, एज बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल सो इट इज नॉट राइट ट्राइंगल। सो ये जो गिवन पॉइंट्स है ना आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है यहां तक, लिख लो आप लोगों के सामने ही है, क्लियर है यहां तक। चलें आप इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है आप लोगों के पास पार्ट नंबर 4, 1 and -2, 7 and 8, -2 -7, 1 -2 7 8 -2 -7। अब देखो जरा, लेट इसको A 1 and -2, B 7 and 8, C -2 and -7, वही करेक्शन करूंगा बच्चों। देखो A आपके पास ए बी में पहला पॉइंट A है ना 1 and -2, दूसरा पॉइंट B है ना 7 and 8, यही है ना 1 -2 1 -2 7 8 -2 -7। अब देखो जरा x1 आपके पास 1, y1 आपके पास -2, x2 आपके पास 7 एंड y2 आपके पास 8। क्लियर है यहां तक। अब डिस्टेंस ए बी फाइंड करो ना, x2 7 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस y1 -2 है तो -2 डाल दिया इसका स्क्वायर। अब देखो 7 में से 1 गया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 प्लस 2 10 का स्क्वायर। ओके 36 प्लस 100, 100 प्लस 36 136। देखो 136, अब कैलकुलेटर पे जरा सॉल्व करके देखो क्या हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, चेक भी कर लो। 136 इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ओके अब आ जाओ बी सी पे। बी सी बच्चों, बी क्या है 7 and 8, सी क्या है -2 -7। ओके x1 है 7, y1 है 8, x2 है
x2 है -2, y2 है -7। अब पुट करो ना जरा, x2 -2 -x1 7 का स्केयर प्लस y2 -7 -y1 8 -7 -2 -9 का स्केयर प्लस -15 का स्केयर। देखो माइनस का स्केयर प्लस 9 का स्केयर 81 प्लस 15 का स्केयर ये होता है 225। चेक कर लेता हूं मैं कैलकुलेटर पे, ये 15 का स्केयर 225 ही होता है। यस 225 प्लस 81 करो तो ये आ जाता है 306। तो डिस्टेंस BC बच्चों 306। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब पॉइंट ए क्या है, 1 एंड -2, 1 एंड -2। पॉइंट सी है -2 एंड -7। ऐसा ही है तो x1 बच्चों 1, y1 बच्चों -2। ओके, x2 बच्चों -2, y2 बच्चों -7। ओके, क्लियर है ना। AC x2 बच्चों, x2 आपके पास -2 -x1 1 का स्केयर प्लस y2 -7 -y1 -2 माइनस था इसलिए ब्रैकेट -1 -2 -3 का स्केयर प्लस -7 माइनस प्लस 2 का स्केयर। ये बन जाता है -3 का स्केयर 9 प्लस -7 में से 2 गया बड़ी के साथ माइनस है 5 का स्केयर 9 प्लस 5 का स्केयर 25। तो डिस्टेंस AC बच्चों स्केयर रूट ऑफ 34। दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 3। देखो जरा तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ऑल साइड्स आर डिफरेंट। किसमें? इन लेंथ सो इट इज एन नहीं ना, इट इज अ स्केलन ट्राइंगल। ओके ओके, अब जरा चेक कर लेते हैं ये चीज भी। अब मुझे बताओ जरा सबसे बड़ी साइड कौन सी है, चेंज होगी। सबसे बड़ी अब AC नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ ये 306 वाली सबसे बड़ी होगी जो BC है। तो मुझे इसके पॉइंट्स को चेंज करना पड़ेगा, A B एंड C कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि BC हाइपो है ना। अब B एंड C हाइपो है, इसके सामने वाली AB को हम बेस कह लेते हैं। फिर B और C हम सॉरी BC A और C आपके पास क्या आ जाएगी, AB आपके पास आ गई बेस, B से C आ गया हाइपो, फिर C से A या A से C आ गया परपेंडिकुलर। BC क्या है बच्चों, BC स्क्वायर रूट ऑफ 306 का स्क्वायर, AB है आपके पास 136 का स्क्वायर रूट ऑफ 136 का स्क्वायर, AC 34। खत्म। 6 है बच्चों, 306 इज इक्वल टू 136 प्लस 34। 60 ये नहीं इक्वल होता, 136 में प्लस 4 ऐड किया 140 में 31 70। नो, सो एज बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल सो इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों इक्वल होते तभी यहाँ पे एंगल बनता 90 का, आप लोगों का पता है। सो गिवन वर्टिसेस पॉइंट सॉरी आर द वर्टिसेस ऑफ ओनली स्केलन ट्राइंगल। ओके, क्लियर है। आसान बातें हैं ना, हाँ जी बहुत आसान बातें हैं। अब इसी तरह इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हो गया, वो है बच्चों आपके पास 16 5 6 5 6 1 6 5 6 3 0। ओके ओके, आ जाओ। लेट किया लेट ए किसको 1 एंड 6, B किसको 5 एंड 6, C किसको, C क्या है 3 एंड 0 कामा 3 एंड 0। बच्चों वही ABBCCA फाइंड करना है ना, या AC। तो क्या होगा, अबे बच्चों आसान है ना। देखो जरा, ए क्या है 1 6 B क्या है 5 6, A1 1 नहीं है, Y1 आपके पास 6 है,
x2 आपके पास 5 है, y2 आपके पास 6 है। अब यार क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करवाई जा रहे हैं सर? आते हैं अपने को? हाँ आते हैं, इनो आते हैं। x2 देखो 5, x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 6 का स्क्वायर। 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर, 6 में से 6 गया, 0 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, खत्म। तो डिस्टेंस ए बी बच्चों 4, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ओके क्लियर है यहां तक? आ जाओ बी सी पे। बी है 5 एंड 6, सी है 3 एंड 0। x1 5, x2 सॉरी y1 6, x2 3, y2 0। ये 6 नहीं है, 0 है। अब देखो जरा x2 क्या है? 3 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 माइनस 6। 5 में से 3 गया, 2 बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। ये बी सी तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ गया। दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 2। ओके जरा देखो 40 होता है, 4 के साथ 10 मल्टीप्लाई करो, यस आगे सॉल्व हो सकता है ना। अगर मैं 4 के साथ 10 मल्टीप्लाई करूं, फिर 4 का रूट अलग, 10 का अलग, 4 को मैं लिख सकता हूं ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। बी से सी, ऐसा ही है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। क्यों क्यों किया ऐसा? इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना ऐसे करके 2 का स्क्वायर इनटू, ये खत्म करके फिर मैंने ये लिखा। ओके ओके अब आप लोगों को पता है ना? हाँ जी पता है। अब आ जाओ सी पे। ए और सी सॉरी, ए बच्चों 1 एंड 6 है, हाँ जी। सी बच्चों 3 एंड 0 है। x1 क्या है? x1 1 ही है। ओके y1 6 है, x2 3 है, y2 0 है। अब जरा पुट करो, x2 क्या है बच्चों? 3 माइनस x1 1 है, ओके y2 0, y1 6। 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाता है 40। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10, इसको मैं लिख सकता हूं 4 का रूट अलहदा, 10 का अलहदा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 4 को इनटू 10, स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशंस में देखो जरा कौन सी दो साइड्स बच्चों इक्वल है आप लोगों के पास? ऐसा ही है। ओके कौन सी दो साइड्स इक्वल है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, टू साइड्स कौन कौन सी आपको दिख रही हैं? टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कौन कौन सी? बी सी एंड ए सी। सो इट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आगे बात समझ यहां तक? ओके ओके अब आ जाओ चेक फॉर राइट ट्रायंगल। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? यहाँ पे ए सी और ए बी सी इक्वल ही है। बी सी और देखो बड़ी साइड हाइपो लेते हैं ना, बी सी ए सी बराबर ही है, तो मैं बी सी को हाइपो रहने देता हूं। आप देखो बीसी क्या है बच्चों? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 हाइपो है ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। ए बी आपके पास 4 आ रही है, ये भी इक्वल नहीं आएगा। ए सी भी यही है। क्यों कैसे पता चल गया इक्वल नहीं आएगा? देखो बड़ी साइड आप यही ले रहे हो, जो छोटी दो को सम कर रहे हो उसमें भी एक साइड है, उसमें कुछ ऐड करोगे तो बड़ी हो जाएगी ना। ये क्या है बच्चों? 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू 10, ये आ गया 40 इज इक्वल टू 16 प्लस 40। 16 प्लस 40 इज इक्वल टू 56। इक्वल नहीं है, एज बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल इट इज नॉट क्या है? राइट ट्रायंगल नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आइसोस्केलस है। ओके ओके देख लो पूरा क्वेश्चन।
तो यहां पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर भी 10 हो गया। हम अपनी ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि 7.1 के अभी आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन रहते हैं। वो कंसेप्ट आ जाता है फिर मिड पॉइंट फार्मूला का। बताया था ना शुरू में 2 फार्मूलाज हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.1 की तीसरी वीडियो, समझ लो पार्ट 3 में। ओके, थंबनेल पे मैं सब कुछ लिखूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी, वरना अगर इधर ही कवर करूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो 7.1 के पार्ट 3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।